देखिए आज के वीडियो में हमारे पास जो टॉपिक है वो है विस्टास्ट एम टेस्ट, वो भी किसका, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। ठीक, पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीक्वेंस का जो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस था विस्टास्ट टेस्ट इसमें है और वो एम एन टेस्ट था। ठीक, तो एम एन टेस्ट हम लोगों ने कर लिया था, जो भी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस था सीक्वेंस का वो हम लोगों ने कर लिया था। आज का जो टॉपिक है वो विस्टास्ट एम टेस्ट है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का। ठीक, इसको जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले जो गिवन कंडीशन है, जो स्टेटमेंट है, पहले वो पढ़ लेते हैं। ठीक, स्टेटमेंट दिया गया है कि एक कोई सीक्वेंस है, सीरीज है, समेशन यूएन रियल वैल्यूड फंक्शन की डिफाइंड ऑन एन इंटरवल, जो इंटरवल दिया जाएगा उस पर डिफाइंड होगी। ठीक, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट इंटरवल पे इफ देयर एग्जिस्ट अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस एम एन ऑफ पॉजिटिव समथिंग, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रही है कोई भी इक्वेशन, तो वो क्या बन जाती है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। वो भी कौन सी, सीरीज। सीक्वेंस की बात नहीं चल रही है यहाँ, किसकी बात चल रही है, सीरीज की। ठीक, सबसे पहले अपना स्टार्ट करेंगे, जो कुछ भी दिया गया पहले गिवन कंडीशन को लिखेंगे, उसके बाद हम लोग प्रूफ स्टार्ट करेंगे। गिवन कंडीशन क्या है कि आ सीरीज, गिवन कंडीशन दी गई है आ सीरीज समेशन यू एन ऑफ एक्स ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन, ये कैसी है, रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन एन इंटरवल आई। कहाँ पे डिफाइंड है, इंटरवल आई पे ये डिफाइंड है। ठीक, सेकंड कंडीशन दी गई है, सेकंड कंडीशन ये दी गई है कि यू एन ऑफ एक्स का मॉड इज ऑलवेज लेस देन एम एन फॉर ऑल एक्स इज मेंबर ऑफ आई वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 समथिंग डैश 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 सो ऑन। ठीक, ये हमको दिया गया, जो है प्रूफ करना है। वी विल प्रूफ, ये लिखने से थोड़ा सा स्टैंडर्ड हो जाता है आपका प्रूफ। वी विल प्रूव कि यू एन समेशन यू एन इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। हमें जो प्रूफ करना है वो क्या प्रूफ करना है कि समेशन यू एन हमारे पास क्या यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। ठीक, ये हमें प्रूफ करना है। सबसे पहले हम क्या चालू करेंगे, अपना जो भी प्रूफ चालू करेंगे वो चालू करेंगे कॉची क्राइटेरियन ऑफ फॉर कन्वर्जेंट से। ठीक, देखिए चालू करते हैं सबसे पहले कि लेट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 बी गिवन। एप्सिलॉन कोई क्वांटिटी है जो गिवन है। ठीक, सिंस एम एन इज कन्वर्जेंट, हमने यहाँ पे लेके क्या चले कि एम एन हमारे पास क्या है, कन्वर्जेंट। देखिए दिया ही हुआ है कन्वर्जेंट सीरीज, देखिए देयर एग्जिस्ट कन्वर्जेंट सीरीज एम एन ऑफ पॉजिटिव टर्म्स सच दैट। ठीक, तो कन्वर्जेंट सीरीज दी गई एम एन, तो बाई कॉची क्राइटेरियन, तो बाई कॉची क्राइटेरियन फॉर कन्वर्जेंस क्या आ जाएगा हमारे पास, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं कि देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर का नाम क्या है हमारे पास, एन नॉट, सच दैट ऐसा है कि n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एन नॉट एंड p इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, p यहाँ पे इनइक्वलिटी में आएगा, एस एन प्लस पी माइनस का एस एन का मॉड लेस देन एप्सिलॉन। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 2 और इस वाली इक्वेशन को हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 ये गिवन कंडीशन थी, इससे मान लिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक, तो ये हमारे पास कॉची क्राइटेरियन आ चुका है, वेयर जहाँ पे एस एन क्या था, एस एन था nth पार्शियल सम, nth पार्शियल सम। अब ये पार्शियल सम किसके बराबर होगा m1 m2 m3, nth पार्शियल सम है, nth टर्म तक आएगा समेशन। ठीक, सो बाई सेकेंड n की जगह n प्लस पी, तो n प्लस पी टर्म्स, n की जगह n टर्म्स, तो सेकेंड टर्म से ये कंडीशन आ जाएगी कि mn प्लस 1 प्लस mn प्लस 2, mn वाले तो टर्म माइनस हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, mn प्लस 3 कहाँ तक जाएगा, mn प्लस p इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n नॉट एंड p इज ग्रेटर देन और इक्वल टू
1। सो बाई फर्स्ट हमें ये दिया गया था कि समेशन यू एन ऑफ एक्स इज लेस देन एम एन, यही दी थी कंडीशन, फॉर ऑल एक्स इज मेंबर ऑफ आई एंड एन इज मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक, तो हमारी कंडीशन क्या बन जाएगी, यू एन के बेसिस पे क्या कंडीशन बन जाएगी, देखिएगा कि नाउ समेशन यू एन प्लस 1, एक्स लगा लो और चाहे ना लगाओ क्योंकि यहाँ पे फंक्शन ही है वो, सीरीज एक यू एन प्लस 3 एक्स प्लस डैश 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 अप टू सो ऑन, कहाँ तक, यू एन प्लस पी एक्स इज लेस देन और इक्वल टू, मॉडुलस की प्रॉपर्टी लगा देंगे, मॉडुलस यू एन प्लस 1 एक्स, सबको अलग अलग मॉडुलस देंगे तो जो इक्वालिटी का साइन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इन इक्वालिटी में, यू एन ऑफ एक्स प्लस डैश 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 प्लस अपना आएगा मॉडुलस एन प्लस पी ऑफ एक्स। सो ये वाली जो इक्वेशन लिखी थी कहाँ गई, ये वाली कहाँ गई है, ये इससे यहाँ पे एम एन प्लस 1 आएगा, इससे यहाँ पे एम एन प्लस 2 आएगा, इससे यहाँ पे एम एन प्लस 3 आएगा, तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी, एम एन प्लस 1 एम एन प्लस 2 एम एन प्लस 3 एम एन प्लस पी, एन प्लस पी। अब ये जो इक्वेशन लिखी है, इक्वेशन नंबर इसको मान लेते हैं 3rd। ठीक, इस वाली इक्वेशन से देख रहे हैं, ये जो इक्वेशन है ये किससे लेस देन है, एप्सिलॉन से, बाई 3rd, ये लेस देन एप्सिलॉन है, तो इसमें एक और कंडीशन आ जाएगी, ये जो इक्वेशन लिखी थी अभी जो यू एन प्लस 1 से यू एन प्लस पी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सो मॉडुलस ऑफ यू एन प्लस पी माइनस का यू एन इज लेस देन एप्सिलॉन, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। अभी अभी एस एन वाली कंडीशन ऐसे ही लिखी थी, माइनस करने के बाद nth पार्शियल सम, n प्लस पी टर्म्स थे, उसमें से n टर्म हमने घटा दिए थे, यही तो थी, उनमें से n टर्म हमने घटा दिए हैं, तो क्या आएगा, यही n प्लस 1 से n प्लस पी टर्म तो आएंगे ना, वही चीज़ यहाँ पे, तो उसको हमने इस फॉर्म में ही रिप्रेजेंट कर दिया है। तो बाई कॉची क्राइटेरियन प्रिंसिपल, कॉची क्राइटेरियन प्रिंसिपल या कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस ज़्यादा ठीक रहेगा, प्रिंसिपल की जगह कन्वर्जेंस हो जाए, कन्वर्जेंस हमारे पास जो यू एन है, समेशन यू एन ऑफ एक्स इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। ठीक, तो ये हमारे पास आज की थ्योरम थी जिसमें हम लोगों ने ये पता किया है कि विस्टास एम टेस्ट को प्रूव कैसे करेंगे, और अपनी थ्योरम को ही प्रूव कर लिया, एक थ्योरम है उस थ्योरम को भी हम लोगों ने प्रूव कर लिया। ठीक, अब करेंगे इसके बेसिस पे जो एग्जांपल है, क्योंकि विस्टास एम टेस्ट किस पे लगेगा, सीरीज पे, और एम एन टेस्ट जो हमारा था वो किस पे लगेगा, अपने सीक्वेंस पे। ठीक, तो क्वेश्चन एक दे देते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए हमारे पास ये सीरीज है, गिवन सीरीज, और इसकी हमें यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस बतानी है, वो भी कहाँ पे, ऑन 0 to 1 इंटरवल दिया जाएगा ना, कोई इंटरवल दोनों तरफ क्लोज्ड है। ठीक, तो सबसे पहले जो गिवन सीरीज है उसका nth पार्शियल सम निकालेंगे। ठीक, वो होगा एस एन ऑफ एक्स, क्या होगा, एस एन ऑफ एक्स क्या आएगा, देखिएगा ये 1 से ये खत्म हो जाएगा, कैंसिल आउट, ये माइनस में ये चला जाएगा, 3 वाले से 3 चला जाएगा, तो जो nth टर्म आएगा वो आएगा n स्क्वायर अपॉन एक्स समथिंग, और n-1 से n-1 चला जाएगा, n बचेगा, तो nth पार्शियल सम आ जाएगा n स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस n क्यूब एक्स स्क्वायर, ये एस एन ऑफ एक्स है। ठीक, सबसे पहले निकालेंगे सम फंक्शन, क्या निकालेंगे, सम फंक्शन। सम फंक्शन क्या होता है, एस एक्स बराबर, कल मैंने बताया था एस एक्स और एस एन ऑफ एक्स कैसे निकालते हैं, तो ये होता है लिमिट एन टेंडिंग टू 0, सॉरी एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस एन ऑफ एक्स, रख देंगे वैल्यू, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एस एन क्या है, एन स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस एन क्यूब एक्स स्क्वायर। तो अगर आप अपॉन में लेके आना चाहते हैं एन स्क्वायर को तो ला सकते हैं, नहीं तो नीचे पावर बड़ी है ऊपर पावर छोटी है, बस वैसे ही हम जान जाएंगे यहाँ पे जो एस एन ऑफ एक्स आएगा वो कितना आएगा, सॉरी एस एक्स आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 0। देन अप्लाई करेंगे वाई, वाई बराबर क्या होता है, एस एन ऑफ एक्स माइनस का एस ऑफ एक्स, वैल्यू कितनी आएगी, आएगी मॉडुलस एन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एन क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस का 0, तो वाई हमारे पास आ जाएगा वही एन स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस एन क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक, उसके बाद निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स, उसके बाद क्या निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, तो वाई हमारे पास जो आया है वो आया है कि अपना एन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एन क्यूब एक्स स्क्वायर, तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्मूला लगेगा सबसे पहले, तो डिनोमिनेटर को होल स्क्वायर
तो 1 प्लस एन क्यूब एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हमारे पास होल स्क्वायर है। उसके बाद ऊपर क्या आएगा, एक मिनट, हाँ अब ठीक है, ऊपर एक्सप्रेशन क्या आएगा, डिनोमिनेटर को छोड़ दो, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, एन स्क्वायर एक्स का, एक्स का 1 हो जाएगा, ठीक। एन स्क्वायर एक्स, इसमें कितना आएगा 2x एन क्यूब, यही आएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, वो हमारे पास आएगा पहली बात तो एन स्क्वायर प्लस एन की पावर 5x स्क्वायर माइनस यहाँ पे आ जाएगा 2x का स्क्वायर एन की पावर 5। तो कोफिशिएंट दिख रहे हैं, सॉल्व कर लेंगे इनको, 1 प्लस एन क्यूब एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे आ जाएगा कि एन स्क्वायर माइनस का एन की पावर 5x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एन क्यूब एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, कॉमन करके लिख देंगे कि 1 माइनस का एन क्यूब एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एन क्यूब एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। फॉर एक्सट्रीम बराबर करते 0 के, फॉर एक्सट्रीम 0 के बराबर करेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स बराबर किसके आ जाएगा 0 के। देन हमारे पास कंडीशन आएगी एन स्क्वायर 1 माइनस एन क्यूब एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एन क्यूब एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 0। जब 0 के बराबर करेंगे आएगा 1 माइनस एन क्यूब एक्स स्क्वायर बराबर 0, क्योंकि एन स्क्वायर तो 0 होगा तो एन बराबर 0 हो जाएगा, और कुछ तो होगा नहीं। हमें एक्स की वैल्यू निकालनी थी, तो आ जाएगा कि 1 अपॉन एन क्यूब बराबर एक्स स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 अपॉन एन क्यूब का स्क्वायर रूट, ठीक, या एन की पावर 3/2, ठीक। सबसे पहले डी टू वाई बाई डी एक्स टू निकालेंगे। अब ये आपका काम है, डी टू वाई बाई डी एक्स टू निकालेंगे। जैसे ही एक्स रखेंगे तो हमेशा आएगा लेस देन 0, लेस देन 0 आएगा तो मैक्सिमम वैल्यू देगा, लेस देन 0 आएगा तो वो क्या देगा मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई, मैक्स ऑफ वाई कितना आ जाएगा, एन स्क्वायर क्या आएगा 1 अपॉन एन की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एन क्यूब इंटू 1 अपॉन एन क्यूब, क्यों स्क्वायर लगा है तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो एन क्यूब से एन क्यूब चला जाएगा, तुम्हारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा ये आधा आएगा, ठीक। एन रूट है ना, ये एन रूट है ना, तो यहाँ पे ऊपर वाले से कट जाएगा, क्या आ जाएगा रूट एन और अपॉन में 2। ये आया है वाई, वाई मतलब वाई सुप्रीमम क्या था एम एन था सुप्रीमम। तो ये वैल्यू हमारे पास किसकी आई है एम एन की, कितनी आई है रूट एन डिवाइडेड बाई 2। हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एम एन, कितना आएगा इन्फिनिटी की तरफ जाता हुआ दिख रहा, छोटी सी बात है, एम एन इतना है, अगर अपॉन में हो तो 0 की तरफ जाता हुआ दिखता। तो यहाँ पे एम एन 0 तो आया नहीं, अगर 0 आता तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होता, 0 नहीं आ रहा है इसलिए यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं होगा। तो सो द गिवन सीरीज इज नॉट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट, ये हमारे पास कहीं भी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं होगी। तो ये हमारे पास एम एन टेस्ट था, और ये हमारे पास एक एग्जांपल रहा सीरीज़ की कन्वर्जेंट को प्रूव करने का, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट को प्रूव करने का, कैसे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट प्रूव की जाती है। मिलेंगे अगले लेक्चर में अगले नए टॉपिक के साथ, अब तक के लिए गुड बाय।